बिहार में भागलपुर महोत्सव 2024 का आगाज एक बार नया रूप लेकर आई है सामने। 2011 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था, तो 2024 में बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब ने उद्घाटन किया। कोरोना काल को छोड़ पिछले 15 वर्षों से साल में 5 दिनों तक भागलपुर की सांस्कृतिक पहचान एक पैगाम दे जाती है। 2024 के भागलपुर महोत्सव में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार के गवर्नर साहब ने सैयद शहनवाज हुसैन की भागलपुर महोत्सव में मंच से जमकर तारीफ किया, जबकि सैयद शहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि मेरा रिश्ता भागलपुर से चुनावी नहीं है, बल्कि रिश्ता दिलों का है। सांस्कृतिक पहचान का बखान करते हुए गवर्नर साहब भागलपुर की शख्सियत पर खास जोर रहा। भागलपुर का जर्दालू आम, दही चूड़ा यानी कतरनी चूड़ा के स्वाद की चर्चा, मखमली मुलायम रेशम से बना चादर स्वयं निहारते दिखे। बिहार के लिट्टी चोखा की बात भी उनके जुबान पर था। भागलपुर के जीआई टैग में तो जर्दालू आम, कतरनी चूड़ा, चावल, मंजूसा आर्ट और तसर सिल्क पहले से नामित है। अब जब लिट्टी चोखा की बात गवर्नर साहब ने जुबान पर लाई है, तो शायद अब वह व्यंजन भी जीआई टैग से नामित हो सकता है, क्योंकि बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब गोवा के रहने वाले हैं और उनका विजनरी आइडिया भी भागलपुर महोत्सव के मंच से जरा हटके सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर गोवा आज की तारीख में पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है, तो भागलपुर क्यों नहीं हो सकता। मेरा आपका रिश्ता दिल का रिश्ता है। अब मेरा कोई चुनावी रिश्ता नहीं। कई बार चुनावी रिश्ता होता है तो लोगों को लगता है नेताजी को वोट लेना है तो मीठा मीठा तो बोलेंगे, जब वोट लेना है तो दोनों हाथ जुड़े होते हैं, और जब वोट लेने के बाद तो आप जानते ही हैं कैसे गर्दन टेढ़ी होती है लोगों की। तो वो रिश्ता नहीं है। अब मेरा निस्वार्थ रिश्ता है। मेरा और आपका रिश्ता वोट का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहाँ कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी, उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है। और भागलपुर के जर्दालू आम को मैंने टेस्ट किया। मेरी शर्त है आप किसी को नहीं बताएंगे बाहर। अल्फोंसो से भी ज्यादा टेस्टी हमारा जर्दालू आम था। अगर ये बात गोवा में सुनेंगे तो मुझे आने नहीं देंगे वहां। लेकिन वास्तव में ये है, जब मैंने जर्दालू आम खाया भागलपुर का, तब मुझे लगा कि इतना अच्छा टेस्टी आम, कि हमारा आम, बिहार का आम, जर्दालू आम विदेशों में कैसे जाना चाहिए। भागलपुर महोत्सव तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी जो बातें हैं अपने भागलपुर की, इसको बढ़ावा भी देने की आवश्यकता है, इसको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। भागलपुर की जो कला है, भागलपुर की जो विशेष नृत्य है, भागलपुर के जो विशेष व्यंजन है, मुझे बताया गया कि बिहार का कौन सा लिट्टी चोखा। भागलपुर में आते ही मुझे रास्ते में शहनवाज जी बता रहे थे मुझे कि यहाँ दही चूड़ा होता है, उसको बाहर प्रसारित करने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ अलग से व्यंजन हमारे होंगे, अलग से हमारी पहचान होगी।
मंजूषा पेंटिंग जैसे हमको दिखाया गया वैसे कुछ होते होंगे। इन सबको बाहर प्रसारित करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है भागलपुर महोत्सव का ये जो प्लेटफॉर्म है इसका इस ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। करेंगे आप, भले वो इसके कोई अध्यक्ष नहीं, पदाधिकारी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र शहनाज हुसैन जो है वो इसके पीछे ठीक ढंग से खड़े रहते हैं, इसलिए ये आगे बढ़ता है। एक आदमी की सोच इसको आगे लेकर बढ़ती है। उनको मैंने बहुत नजदीकी से देखा। आज मैं यहां राज्यपाल बनकर उनके सामने खड़ा हूं, लेकिन वो जब गोवा में आते थे उस समय भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था और हमारे लिए मार्गदर्शन उनका होता था। गोवा में उनके भाषण सुनकर ही हम बड़े हो गए, उनका मार्गदर्शन लेकर ही हम कुछ कार्यकर्ता से और आगे बढ़ गए। यहाँ के महापौर है, यहाँ के बाकी डीएम वगैरह होंगे, उन्होंने भागलपुर के लिए एक अलग सी वेबसाइट बनाई है, बनी भी होगी, लेकिन वो अपडेट होनी चाहिए और भागलपुर की वेबसाइट पर हर रोज कुछ ना कुछ आना चाहिए। पूरी दुनिया देखती रहेगी कि भागलपुर में कहां कहां डेस्टिनेशंस है। अगर बाहर के विदेशों से या अपने देश के लोग गोवा जाना चाहते हैं, उनके मन में भागलपुर क्यों नहीं आना चाहिए? भागलपुर आना चाहिए। इफ गोवा, व्हाई नॉट भागलपुर? आने वाले समय में निश्चित रूप से भागलपुर का आम हो, भागलपुर का दही चूड़ा हो या भागलपुर का अन्य कुछ संस्कृति हो, हमारे देश के प्लेटफॉर्म पर आएगा, विदेश के प्लेटफॉर्म पर आएगा। ऐसा संकल्प हमको यहां से करके जाना पड़ेगा।